जय हिंद दोस्तों। देखते हैं हम एक बार फिर धनुष भंग हमने पढ़ा दिया था। 4 दोहे और ये 5वां दोहा, आज दूसरे पार्ट 2 में 5वां दोहा देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी उम्मीद करते हैं वो बहुत अच्छे समझ आया होगा वो सब। देखते हैं 5वां दोहा। प्रभु चिताई पुनि चिताउत मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से मैंने जग। ये गलत है। जन विधि मंडल डोल। खैर कोई बात नहीं। कह रहे हैं प्रभु चितई यानी सीता जी को, प्रभु चितई यानी भगवान राम को देखकर पुण्य चितों में और फिर दोबारा धरती को ओर देखकर, यानी सीता जी एक बार भगवान राम को देखती हैं, फिर सीता जी फिर धरती को देखती हैं। राजत लोचन लोल, उनके चंचल नेत्र बहुत सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु चितई पुण्य चितों में भगवान राम को देखकर फिर धरती को देखती हैं तो उनके राजत यानी सुशोभित हो रहे हैं। लोचन यानी नेत्र, लोल मानी चंचल नेत्र, जैसे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि खेलत मन से मीन जंग, जैसे मछलियों का जोड़ा। मीन जंग मतलब मछलियों का जोड़ा, जैसे मछलियों का जोड़ा क्या खेल रहा है। मीन मनसिज यानी कामदेव रूपी 2 मछलियों का जोड़ा। विध यानी चंद्रमा मंडल, चंद्र मंडल में खेल रहा हो। जैसे कामदेव रूपी 2 मछलियों का द्वारा विधुमंडल डोल यानी चंद्रमंडल में खेल रहा हो, ठीक उसी प्रकार राजलोचन रोल उनकी चंचल नेत्र सुशोभित हो रही हैं। ठीक। गिरा अनिल मुख पंकज रोगी, प्रगन्न लाज निशा रोगी। गिरा यानी अनिल मतलब होता है भौरा या भौरी। कह रहे हैं कि मुख पंकज रोकी मतलब उनके आँखों से अनिल यानी भौरे रूपी आंसू कह लीजिए, और मुख रूपी पंकज यानी जब मुख जो होता है तो यहाँ पर मुख उनका कमल के समान बताया गया है। तो कह रहे हैं मुख रूपी पंकज से गिरा अनिल यानी भौरा नहीं निकल पाया। अब अच्छा ये क्या मैंने शुरू में बताया था कि जब क्या कहते हैं यहाँ सूर्यास्त होता है तो कमल में भौरा या भौरी बैठे रहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं रहता, इतना अच्छा उनका पराग चुनते रहते हैं तो वो उसी में बंद हो जाते हैं। जब सुबह होती है तो बड़ा खुश हो जाते हैं, चलिए अब तो सुबह हो गई, फिर वहीं निकल जाते। तो वही कह रहे हैं गिरा अनिल मुख पंकज और की कमल रूपी मुख से अनिल यानी भौरा गिरा यानी निकल नहीं पाया, क्योंकि प्रगट नलाज निशा अवलोकी, क्योंकि रात्र निशा यानी रात की, अवलोकी मतलब देख कर, प्रगट नलाज रात रूपी रात्रि को देख कर और प्रगट यानी प्रगट नहीं हुआ। लोचन जल है, लोचन कोना यानी वही ना नेत्रों का जल। लोचन यानी लोचन मतलब नेत्र का जल रहा, लोचन कोना आँखों का जल आँखों के एक कोने में ही रह गया, क्योंकि गिरा ही नहीं। आँखों का जल आँखों के कोने में ही रह गया। जैसे परम कृपण का सोना, जैसे परम यानी बहुत, कृपण यानी कंजूस व्यक्ति का सोना यानी धन। जैसे कंजूस व्यक्ति का धन किस घर के किसी कोने में पड़ा रह जाता है, अर्थात वह किसी मतलब बाहर नहीं निकालता कंजूस की वजह से, ठीक उसी प्रकार उनका नेत्रों का जल नेत्रों में ही रह गया। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सकुचा कर, और जब व्याकुलता उनकी बढ़ गई, सकुचा कर जब व्याकुलता यानी उनकी बढ़ गई, बढ़ जानी बढ़ती जानकर, सकुचाती हुई जब व्याकुलता अपनी बढ़ती जानकर, धीरज प्रतीत उर आनी, अपने हृदय में धीरज धरकर। जब व्याकुलता बढ़ती जानकर अपने हृदय में धीरज धर कर, तन मन वचन मोर मनुसाचा, तन मन वचन और मन से सच्चे, रघुपद पद सरोज चितु राचा। तो वही कह रही हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि तन मन वचन मोर पनुसाचा। कह रहे हैं तन मन वचन से अगर मेरा मन सच्चा है, तन मन वचन मोर पनुसाचा, कह रहे हैं तन मन वचन से मेरा मन सच्चा है। रघुपत पद सरोज चित्त राचा, और रघुपत के पद यानी चरणों में मेरा चित्त राका यानी लगा हुआ है। यदि मेरा प्रण तन मन वचन से सच्चा है और रघुपत के चरणों में मेरा चित्त मेरा मन लगा हुआ है तो भगवान सकल उर्वासी। तो वही कह रहे हैं कि तो भगवान सकल उर्वासी, तो कह रहे हैं कि तो भगवान सकल उर्वासी, कह रहे हैं कि तो भगवान सकल उर यानी संपूर्ण उर्वासी यानी संपूर्ण लोगों के हृदय में निवास करने वाले। तो भगवान संपूर्ण लोगों के हृदय में निवास करने वाले, करहीं मोह रघुपत के दासी, मुझे रघुबर यानी राम की दासी बना दीजिए। रघुपत पद सरोज यानी उनके कमल रूपी पद के,
कह रहे हैं अगर मैं उन जो जिनका क्या संपूर्ण लोग यानी सबके हृदय में निवास करते हैं, मुझे उनकी दासी बना दीजिए। यहीं पर सत्य स्नेह सो तेहि मिले न कछु संदेह। कह रहे हैं जिस पर जिसका सत्य स्नेह रहता है, जिस पर जिसका सत्य स्नेह रहता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कह रहे हैं जेहि पर जेहि के सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सत्य प्रेम रहता है सो तेहि मिले न कछु, तो सो यानी वह उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रभु की ओर चितई यानी देखकर, प्रेम तन ठाना प्रेम ठान लिया। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु की ओर यानी भगवान राम की ओर देखकर सीता जी ने प्रेम ठान लिया। क्या कहा कि कृपा निधान राम सब जाना। इन्होंने कहा कि अब मैं प्रेम ये ठाना कि अब मैं भगवान राम को यानी सिर्फ रघुवर की रहूँगी, ये प्रेम ठान लिया उन्होंने। और कहा कि और उसके बाद कृपा निधान राम सब, भगवान श्री राम ये सब बातें जान गए, मतलब उनको पहले से पता हो गई। फिर क्या कह रहे हैं कि सियहि बिलोक की तकेउ धन जैसे। सियहि बिलोक यानी सीता जी को देखकर, सियहि बिलोक यानी सीता जी को देखकर तकेउ धन कैसे, फिर धनुष की ओर कैसे देखते हैं। कह रहे हैं सियहि बिलोक सीता जी को देखकर तकेउ धन कैसे, धनुष की ओर इस प्रकार देखते हैं जैसे कि चितव गरुण, जैसे गरुण देखता है, लघु यानी छोटे, ब्याल मतलब कि सर्प को, जैसे छोटे सर्प को गरुण देखता है और तुरंत ही झपट लेता है, ठीक उसी प्रकार सीता की जी की ओर राम भगवान देखकर उसी प्रकार धनुष की ओर देखे, जैसे छोटा गरुण जैसे गरुण देखता है छोटे सर्प की ओर। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड। पुलकिगात बोले बचन चरण चाँप उरोन। लखन लखेउ, लखन यानी लक्ष्मण जी, लखेउ यानी देखकर रघुवंश मणि भगवान राम को। लक्ष्मण जी भगवान राम को देखकर रघुवंश मणि भगवान राम को देखकर ताकेउ हर को दंड, फिर ताकेउ मतलब देखे, हर मतलब भगवान शंकर को दंड यानी धनुष को। एक बार लक्ष्मण जी भगवान राम की ओर देखे, फिर भगवान शंकर के धनुष को देखे, फिर क्या करें पुलकित यानी पुलक यानी रोमांचित होकर, गात मतलब शरीर, रोमांचित होकर गात बोले, रोमांचित शरीर से क्या बोले, रोमांचित गात यानी पुलकित गात यानी पुलकित शरीर से क्या बोले, बोले वचन बोल रहे हैं कि चरण चाँप ब्रह्मांड, चरण से चाँप ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड को ही अपने चरण से दबा दिए, अपने पैरों चरण यानी अपने अंगूठे से दबा दिए। पुलकित बोले वचन चरण चाँप ब्रह्मांड। फिर क्या करें, दिस कुंजर कमठ अहिकोला, धरऊँ धरिंधर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सह सुन आयुष मोरा। दिस कुंजरों यानी दिशाओं के हाथी। क्या बोल रहे हैं, बोले ना कि चरण चाप, अपने चरणों से चाप यानी दाब कर ब्रह्मांड को वचन बोले, वचन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि दिस कुंजर ये दिशाओं के हाथी, कमठ यानी कछुआ, अहि मतलब होता है शेषनाग, अहि मतलब होता है शेषनाग और कोला मतलब वारा। क्या करें, हे दिशाओं के हाथी, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो दिशाएं हैं उनको एक दिशा के हाथी हैं वही चला रहे हैं। कह रहे हैं इन सब से बोले, दिशाओं के हाथी, कछुए से, वराह से और शेषनाग से। क्या बोल रहे हैं कि धरहूँ धरिन धर धीर न डोला। कह रहे हैं धरती यानी धरहूँ धरिन धर धीर न डोला, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे ये हिलने न पाए। धरहूँ धरिन धर धीर न डोला। कह रहे हैं कि इनसे कह रहे हैं कि भाई धीरज धर के पृथ्वी के थामे रहो ताकि ये हिलने न पाए। फिर क्या करें, राम चाहे शंकर धनुष तोड़ा, राम शंकर भगवान के धनुष तोड़ना चाहते हैं। हो सगर सुन आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सभी लोग सजग हो जाइए। कह रहे हैं कि राम चाहे शंकर, राम शंकर की धनुष तोड़ना चाहते हैं। हो सके सुनो आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सभी लोग सजग हो जाइए। चाँप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुख में। चाँप यानी धनुष के समीप यानी पास, राम जब आए, जब भगवान राम धनुष के पास आए। नर नारी तो नर नारी, सुर और देवता, सुकृत यानी अपने अपने पुण्य मनाए यानी याद किए, यानी याद करने मतलब वही ना कि अपने पुण्य याद किया और उन्होंने भी ये मनाया कि राम भगवान ही धनुष तोड़े। तो चाँप समीप राम जब आए, जब भगवान राम धनुष के समीप पास आए तो नर नारी सुर, तो नर नारी और देवता लोग अपने सुकृत यानी पुण्य को मनाए। सबका संशय और अज्ञान मंद मही कर, सबके संशय और अज्ञान दूर हो गए। मंद यानी अभिमानी, महीपन यानी राजाओं का अभिमान क्या हो गया, टूट गया।
भृगुपति केर गर्भ गुरुआई, भृगुपति यानी परशुराम, भगवान परशुराम केर गरुआई, परशुराम की धनु की गरुआई यानी वजनता सुर मुनिवर केन कदराई, कदराई मतलब होता है डर, देवताओं और मुनियों का डर खत्म हो गया, उनकी धनुष की गरुआई कम हो गई और मुनियों और देवताओं की कदराई यानी डर कम हो गया। सी कर सोच जनक पछतावा, सीता का सोच और जनक का पछतावा, रान ही कर दारुण रानी होना चाहिए, रान ही कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण यानी बहुत बड़ा दुख दावा, बहुत बड़ा जो दुख था वो कम हो गया। जनक का सोच और सीता का सोच और जनक पछतावा, रानियों का भयानक दुख, ये सब कम हो गया। शंभुचाप पर बोहित पाई, शंभुचाप यानी भगवान शंकर की धनुष, शंभुचाप पर बोहित पाई, बोहित मतलब पार होना चाहते हैं, पाई मतलब होता है नाव या जहाज, यानी भगवान शंकर की नाव से सभी पार करना चाहते हैं। चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी संग के संग यानी पाई की पाई बनाकर चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू, राम क्या है बाहुबल सिंधु अपारू, सिंध से अपार भी बाहुबल, उनके बाहों में बल है, सागर से ज़्यादा भी उनके बाहों में बल है। चाहे पारू नहीं को कड़हाऊ, उनको पार करने के लिए, ठीक तो ही है ना कि राम बाहुबल सिंधु पार, राम भगवान के बाहुबल के सिंधु अपारा, अपार सिंधु क्या करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, भगवान राम के बाहुबल पे अपार सिंधु पार करना चाहते हैं। नहीं को कड़हारू, कड़हारू मतलब केवल, लेकिन खेने वाला केवट को नहीं है, केवट के एक भी केवट नहीं है कि कहने का मतलब है, लेकिन सिंधु पार अपारू, अपार सिंधु के पार जाना सभी चाहते हैं। राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपा यतन जाने विकल विशेष, राम बिलोके लोग सब, भगवान राम बिलोके यानी देखे लोग सब लोगों की ओर। अब क्या हुआ कि भगवान राम सभी लोगों को देखे, तो क्या हुआ चित्र लिखे से देख, सभी चित्र मतलब सभी इस प्रकार खड़े थे जैसे कि कोई चित्र खड़ा हुआ हो, कोई स्टैचू खड़ा हुआ हो, मतलब कोई हिल डुल नहीं रहा था, इसका मतलब है ना चित्र लिखे से ऐसा देख रहा है जैसे यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। जितने से कृपा निधान और फिर कृपायतन, कृपा के धान या कृपा के भंडार, चितई सी फिर कृपा के भंडार यानी भगवान राम सीता जी को देखे। जानी विकल्प से बहुत ज़्यादा व्याकुल जानकर, बहुत ज़्यादा व्याकुल जानकर सीता जी को देखे। क्या देख रहे हैं, देख पुल विकल्प वैदेही निमिष विहात कलप समते ही, त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। देखी विपुल विकल वैदेही, देख कर विपुल यानी बहुत ज़्यादा, विकल यानी व्याकुल, वैदेही यानी सीता जी को, भगवान राम ने सीता जी को बहुत ज़्यादा व्याकुल देखकर निमिष विहाद कल्प समते हैं, तो इन्होंने देखा कि बीत रहा है एक एक कल्प, एक एक क्षण, एक एक कल्प की समय बीत रहा है। जब सीता जी के देखे तो वह बहुत ज़्यादा व्याकुल थी, तो उन्होंने क्या कहा, निमिष विहाद कल्प समझते हैं, एक एक क्षण जो है वो एक एक कल्प के समय बीत रहा है। फिर त्रिशिर बार बिनु जो तन त्यागा, त्रिशिर यानी प्यास के मारे अगर कोई तन त्याग दे, यानी अगर प्यास के बिना कोई अपनी शरीर त्याग दे तो मुँह करे का सुधा तड़ागा, तो मरने के बाद फिर उसको वो सुधा यानी अमृत का तालाब क्या करेगा, या फिर उसे मरने के बाद अमृत के तालाब में लेकर बोल दो या अमृत के तालाब में, तो वो करेगा क्या भाई। अगर प्यास के बिना जो अपना शरीर त्याग दे फिर मरने के बाद वो सुधा तड़ागा क्या करेगा। का बरसा जब किसी सुहाने समय चूके का पुण्य करें, का बरसा यानी का बरसा जब किसी सुहाने समय चूक का पुण्य पहचाने, करें का बरसा यानी बरसने का मतलब है जब खेती सूख जाए, खेती सूख जाने के बाद बरसने का मतलब, और समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई मतलब नहीं है। खेती सूखने के बाद बरसने का कोई पानी का कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार समय बीत जाने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। अस जिए जानकी देखा, इस प्रकार जानकर जानकी ने, अस जिए जानकी इस प्रकार जानकर सीता जी ने देखा। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषा, और प्रभु पुलकित होकर विशेष रूप से प्रीति यानी प्रेम के साथ देखा उन्हें। फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करके, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करके अति लाघव उठाए धनु लीना, अत्यंत ही जल्दी से धनुष उठा लिया।
गुरु प्राण मने मन कीना अति लागो उठाओ धनीना, अत्यंत ही मतलब बहुत ही सरलता पूर्वक धनुष उठा लिया। दमक्यो दामिन निज लायो, पुण्य नभ गयो धनु मंडल संभायो। कह रहे दमक्यो दामिन निज जब लायो, जब उन्होंने धनुष उठा लिया शीघ्र के, तो दमक्यो दामिन तो बिजली की तरह दमदमाहट, बिजली की तरह पूरा का पूरा चमक गया। जब लायो, जब उन्होंने उठाया तो दमक्यो दामिन तो बिजली की तरह चमक गया। पुण्य नभ धनु मंडल संभव, और पूरा नभ मंडल एकदम गोलाकार हो गया। मंडल संभव मतलब एकदम पूरा का पूरा नभ मंडल, पूरा का पूरा आकाश मंडल गोलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचे उगाड़े, लेत चढ़ावत डोरी लेकर चढ़ाकर खींचे, मतलब तेजी से खींचे, डोरी चढ़ाकर तेजी से खींचे। काहू न लखा दे सब काढ़े ठाढ़े, सब के सब खड़े रह गए लेकिन काहू न लखा, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। कहने मतलब इतनी तेजी इतनी फुर्ती के साथ धनुष में डोरी चढ़ा दिए कि कोई देखा ही नहीं। ते ही क्षण राम मध्य धनु थोड़ा, भरे भुवन घनघोर विचारा। उसी क्षण राम ने बीच से धनुष तोड़ दिया। उसी क्षण राम भगवान ने बीच से धनुष तोड़ दिया। हाँ, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धन घोर कठोरा, और पूरे भुवन भूरे संसार में कठोर घनघोर ध्वनि, घनघोर आवाज़ होने लगी। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तमि मार्ग चले। भरे भुवन घोर कठोर, पूरे संसार में कठोर ध्वनि भर गई। भरे भुवन घोर कठोर, जब धनुष टूटा तो पूरे संसार में कठोर ध्वनि भरे। रवि बाज, रवि यानी भगवान सूर्य का, बाज यानी घोड़ा, तज मतलब छोड़ दिया मार्ग, अपना मार्ग छोड़कर दूसरी ओर चल दिया। इतना तेज कठोर भरा कि भगवान सूर्य का घोड़ा अपना मार्ग छोड़कर दूसरी ओर चल दिया। चिक्कारें दिग्गज डोल, डोल यानी चिक्कारने लगे, दिग्गज चिक्कारने लगे, डोल मही धरती डोलने लगी। दिग्गज चिक्कारने लगे, धरती डोलने लगी। अहि कोल, अहि माने शेषनाग, कोल माने वराह, कुरुम माने कछुआ, कलमला, मतलब शेषनाग कछुआ और कुरुम कलमला मतलब छटपटाने लगे, कलमलाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सुर देवता असुर मुनि कर अपने हाथ से कान दीन्हे सकल, मतलब कान को दबा लिए। कौन? सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचार, असंपूर्ण सकल संपूर्ण संसार व्याकुल हो गया। कोदंड खंडे राम तुलसी जय जय उचारहीन। कोदंड अर्थात भगवान शंकर के धनुष को खंडे अर्थात थोड़ा राम यानी भगवान राम ने तुलसी जय वचन उचारे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जय जयकार हो, यही वचन उचारे हैं, यानी यही वचन बार बार बोल रहे हैं कि भगवान राम की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये था आप लोगों का धनुष भंग, धनुष टूट गया। अब इसके बाद इसमें एक वन पथ है, जब सीता जी वन गमन करेंगी तो अलग वीडियो में होगा। ये आपका धनुष भंग समाप्त हुआ।